नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। हमारे भारत देश की सुरक्षा और सेवा के लिए 3 सशस्त्र बल हैं। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। दोस्तों, अगर आपका भी सपना है देश की सेवा करने का, तो एनडीए के द्वारा आपका ये सपना पूरा हो सकता है। मैं आपको एनडीए के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, जिससे आपके सारे डाउट आउट हो सके और आप इंडिया की अच्छी सी तैयारी कर सके। जैसे कि एनडीए क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, कौन कौन एनडीए कर सके, इसके लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन कैसे होता है, सैलरी कितनी मिलती है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी देने की अच्छे से कोशिश करूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, जिससे आपको सारी जानकारी अच्छे से मिल सके। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली ऐसी वीडियो के बारे में सबसे पहले पता चल सके। तो वीडियो शुरू करते हैं, जानते हैं एनडीए क्या है। एनडीए, जिसका पूरा नाम है नेशनल डिफेंस एकेडमी है, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी भी कहा जाता है, जहां पर इंडिया की 3 पॉपुलर सेवाएं थल सेना, नौसेना और वायु सेना में जाने से पहले एक एग्जाम दिया जाता है, जिसे आपको पास करना होगा, जिसे हम एनडीए कहते हैं। अगर आपको भारत की सेवा के लिए थल सेना, वायु सेना, नौसेना में जाना है, तो इन सभी सेवाओं में जाने के लिए हर साल 2 बार एनडीए के एग्जाम्स होते हैं, जिसको यूपीएससी करवाती है। लेकिन इस एग्जाम में बैठने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। अब हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एनडीए एग्जाम के लिए हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपको इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए, मतलब कि भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आपका अनमैरिड होना जरूरी है और आपको एटलीस्ट क्लास इंटर पास होना जरूरी है। अगर हम लोग बात करें एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो दोस्तों आपकी 16.5 साल से 19.5 साल के बीच एज होनी चाहिए। पर अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होता है कि कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो दोस्तों, आपको बताता हूं, अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते, तो दोस्तों अगर अपने आज साइट से पढ़ाई की है, तो आप इंडियन आर्मी में जा सकते हैं एनडीए के द्वारा। लेकिन अगर आप इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में जाना चाहते, तो दोस्तों आपको साइंस साइड से पढ़ना चाहिए, जिसमें मैथमेटिक्स फिजिक्स होना जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है आर्ट्स से पढ़ाई करके एनडीए में नहीं जा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर अपने आर्ट्स लिया था, तो दोस्तों आप इंडियन आर्मी में जा सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते कितने परसेंटेज मार्क्स से पास होना चाहिए। कैंडिडेट को इंटर मिनिमम 60% मार्क्स से पास करना चाहिए। अब हमने एनडीए के एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती जान लिया है। अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बोला कि साल में 2 बार एनडीए का एग्जाम होता है। एक एग्जाम होता अप्रैल के महीने में और एक एग्जाम होते सितंबर के महीने में। अप्रैल के महीने में जो एग्जाम होते हैं, उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई दिसंबर में होता है, और जो सितंबर के महीने में एग्जाम होते, उसके लिए जो ऑनलाइन फॉर्म आता है, वह जून के महीने में आता है। और इसके एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ओबीसी के कैंडिडेट है, तो आपको 100 रुपये इसके लिए फीस देने पड़ेंगे। और अगर आप SC/ST कैटेगरी और फीमेल हैं, तो दोस्तों आपके लिए बिल्कुल फ्री है। कहने का मतलब है कि आपको एक भी रुपये नहीं देने होंगे। अब बात आती है एग्जाम पैटर्न की कि क्या एग्जाम पैटर्न होता है। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुने, देखिए, इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला मैथमेटिक्स का पेपर और दूसरा पेपर होते जनरल एबिलिटी टेस्ट मैथमेटिक्स का पर होते हैं। इसमें 120 क्वेश्चन होते हैं, 150 मिनट का समय मिलता है, मतलब कि 2.5 घंटे का, जो कि 100 मार्क्स का होता है। और जो सेकंड पेपर होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, इसमें भी 150 मिनट का समय मिलता है, जो कि 600 मार्क्स का होता है। दोनों पेपर निगेटिव मार्कन होते हैं। एक बार जब आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो जाता है, तो दोस्तों उसके बाद आप जाते एसएसबी इंटरव्यू के लिए। एसएसबी यानी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। एसएसबी इंटरव्यू क्लियर हो जाने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट में बेसिकली आपके चेकअप होता है, जो कि फुल बॉडी चेकअप होता है। इसमें चेक किया जाता है आप मेंटली और फिजिकली पूरी तरीके से फिट है या नहीं। अगर इसमें भी आप क्लियर कर लेते, तो दोस्तों लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सब कुछ क्लियर हो जाने के बाद दोस्तों आपको 3 साल की ट्रेनिंग दी जाती है।
जब आप 3 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों आपका 1 ईयर पीरियड होता है ट्रेनिंग का। वो डिपेंड करता है कि आपने किसको प्रेफरेंस दी थी, कि आपने इंडियन आर्मी को फर्स्ट चुना था या फिर इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। एनडीए में सिलेक्ट हो जाते तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी? आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी 56,100 से लेकर 2,50,000 रुपये तक जा सकती है। ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी पोस्ट है, आपकी रैंक क्या है। और दोस्तों जब आप स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हैं तो की सैलरी थोड़ी कम होती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता जाता है आपकी सैलरी बढ़ती जाती है।